हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शमा कुंद्रा। ग्राफ थ्योरी की सीरीज में आज मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द क्रोमेटिक नंबर ऑफ अ ग्राफ सी एन वियर सी एन इज साइकिल विद एन वर्टिसेस इज आइदर 2 और 3। वो कह रहा है कि जो ग्राफ का जो क्रोमेटिक नंबर है सी एन का, ठीक है, वो या तो 2 होगा या फिर 3 होगा अगर ग्राफ के एन साइकिल है तो। ठीक है, या तो वो 2 होना चाहिए या फिर वो 3 होना चाहिए। इसका सोल्यूशन देखो। Two colors are needed to color CN where N is even. पहले हम N even के लिए डिस्कस करेंगे। वो कह रहा है कि अगर तो N even है तो फिर 2 ही कलर्स चाहिए होते हैं, और अगर N ऑड होगा फिर हम प्रूव कर देंगे 3 कलर्स, इसलिए 2 और 3 प्रूव हो जाएगा। CN में अगर N even है तो टू कंस्ट्रक्ट सच अ कलरिंग सिंपली पिक अ वर्टेक्स। आप ग्राफ की कोई एक वर्टेक्स पिक करो एंड कलर इट ब्लैक। मान लो आप उसको ब्लैक कलर कर देते हो। देन मूव अराउंड द ग्राफ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई वर्टेक्स रिपीट ना हो, इसलिए आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में से कोई एक डायरेक्शन सपोज कर सकते हो। सपोज यहाँ हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके चल पड़ते हैं। ठीक है, कलरिंग द सेकेंड वर्टेक्स को आप वाइट कलर कर दो, थर्ड वर्टेक्स को अगेन ब्लैक, एंड सो ऑन। आप ऐसे करते हुए इसको कंटिन्यू करो। द nth वर्टेक्स कैन बी कलर्ड वाइट। लास्ट में क्योंकि ये इवन था तो लास्ट वर्टेक्स वाइट कलर पे ही एंड होगी। सिंस द टू वर्टिसेस एडजेसेंट टू इट नेमली द n माइनस वनथ एंड द फर्स्ट आर बोथ कलर्ड ब्लैक। क्योंकि उससे पिछली और जो फर्स्ट स्टार्टिंग थी वो ब्लैक थी और वो वाइट पे आके फिनिश हो गई है। जैसे कि ये ग्राफ देखो, सपोज आपने कोई एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया कुछ, ठीक है, ब्लैक देन वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक, ये कहाँ पे आके फिनिश हुई है? वाइट पे। यहाँ हमने 8 वर्टिसेस का एक साइकिल ड्रॉ किया था। तो अगर तो n इवन है तो हमारे पास कितने कलर यूज हुए हैं? यहाँ पे 2। अब हम सेकंड केस देखते हैं कि अगर n है ऑड और n 1 से बड़ा तो होना ही चाहिए, चाहे वो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो। इस केस में जो मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड होंगे, जो क्रोमेटिक नंबर होगा वो 3 है, वो हम ये प्रूफ करेंगे। टू कंस्ट्रक्ट सच अ कलरिंग पिक एन इनिशियल वर्टेक्स। आप एक इनिशियल वर्टेक्स लो, उसको फर्स्ट यूज ओनली 2 कलर्स, हम 2 ही कलर्स लेके चलेंगे, एंड ऑल्टरनेट कलर्स एज द ग्राफ इज ट्रावर्स्ड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और हम क्लॉकवाइज में मूव करते हुए ऑल्टरनेट कलर्स वर्टिसेस को करते जाएंगे। However, the nth vertex reached is adjacent to two vertices of different colors. अब जो nth vertex पे जब हम पहुंचेंगे उसके एडजेसेंट पे 2 डिफरेंट कलर होंगे। लास्ट वर्टेक्स के एडजेसेंट पे 2 डिफरेंट कलर होंगे ना। अगर हम वाइट लगाएंगे तो ये 2 एडजेसेंट कलर सेम हो जाएंगे, और अगर मैं इसको ब्लैक लूंगी तो ये 2 एडजेसेंट कलर सेम हो जाएंगे। देखो ना, जैसे ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट। अगर मैं यहाँ वाइट लेती हूँ तो वो इसका एडजस्टेंट 2 सेम हो गई, और अगर मैं इसको ब्लैक लेती हूँ तो ये एडजस्टेंट वर्टिसेस सेम कलर की हो गई। ठीक है, हाउएवर द nth वर्टेक्स रीच इज एडजेसेंट टू 2 वर्टिसेस ऑफ डिफरेंट कलर, द फर्स्ट एंड n माइनस वनथ, हैंस अ थर्ड कलर इज नीडेड। इसलिए इसको मेरे को कोई एक थर्ड कलर, सपोज मेरे को रेड सिलेक्ट करना पड़ा, तो अगर n ऑड है तो क्रोमेटिक नंबर 3 होगा। थैंक यू।